वहां सभा बैठती है, सभी साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि साक्षात्कार बगैर तो कोई को सजा दे ही नहीं सकते। पाप कर्मों का साक्षात्कार होता है। कौन से जन्म की बात है? संगम युग में ही पाप कर्मों का साक्षात्कार होता है कि ये पाप कर्म तुम्हारे रहे हुए हैं, याद से तुमने उन पाप कर्मों को काटा नहीं है, तो साक्षात्कार जरूर कराते हैं। नहीं तो मुझ पड़ेंगे कि हमको सजा क्यों दिलाते हैं, ऐसी सजा हमको क्यों मिलनी चाहिए। अब बाप को तो मालूम रहता है कि इन बच्चों ने क्या क्या पाप कर्म किए हैं, तो साक्षात्कार के बगैर सजा देना ये कायदे के विरुद्ध है, ये कायदा नहीं है। आत्मा को बाप के सामने अपने पापों का अंजाम करना पड़े, स्वीकार करना पड़े कि हमने ये पाप कर्म किए और अभी भी ये पाप कर्म बकाया है। बाप साक्षात्कार कराते हैं, किसने यह पाप किया है, ये भूल की है, सभी प्रकार के साक्षात्कार करते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने ढेर सारे जन्मों की रही हुई सजा हम खा रहे हैं। तो जैसे कि सभी जन्मों की इज्जत चली जाती है, अनेक जन्मों का साक्षात्कार हो जाता है। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अभी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे तो फिर सजाएं नहीं खावेंगे। बल स्वर्ग में तो सभी जावेंगे, पुरुषार्थ करने वाले बच्चे स्वर्ग में तो जावेंगे ना, परंतु वहां भी जाकर के नीच पद पाया तो इससे साबित होता है कि सजा खाई है। एक तो सजा भी खाते हैं, दूसरे पद भी नीचा हो जाता है। तो बाप कहते हैं, अगर सजा खाई, यहाँ संगम युग में पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पूरी पढ़ाई न पढ़ी, सजा खाई, तो वहां भी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाता है। तो तुम बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मनमत नहीं चलानी है। इसलिए कहते हैं कि कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। ऐसा न हो कि मनमत के कारण अपने पाप कर्म बढ़ाते रहो।